हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है वेवल प्लान 14 जून 1945। इस समय पे जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? विंस्टन चर्चिल, जो बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, हम बात करें इससे पहले कि भाई वेवल्स प्लान क्या था या उसमें क्या था। ठीक है, तो उससे पहले हम बात करते हैं कि ये आया क्यों, क्या कंडीशंस थी कि भाई इसे लाना ही पड़ा। तो हम मोटे मोटे दो रीजंस पे बात करेंगे। पहला, जो यूएस गवर्नमेंट थी वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रही थी। अब भाई प्रेशर क्यों? तो हमने देखा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आई थी तो लॉर्ड लिंथिंगो ने जो है भारतीयों को ऐड कर दिया था भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना किसी परमिशन के। तो इसीलिए जो है उन कांग्रेस ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया था। अब इस्तीफ़ा दे के इतने सारे मूवमेंट्स लॉन्च हुए, तो इस वजह से जो है भाई जो अदर गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से जो है इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाए। और वो तो भाई वर्ल्ड वाइड दिखा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस पूरे वर्ल्ड वाइड घूम घूम के रिप्रेजेंट कर रहे थे कि इंडिया तो है, इसमें साथ नहीं दे रहा है। ज़बरदस्ती जो है उन्हें इस वॉर में थोपा गया है, उन पर ये वॉर थोपा गया है। तो इसीलिए जो है भाई अदर गवर्नमेंट्स का भी प्रेशर था कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको यहीं के यहीं सॉल्व किया जाए, ये जो है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ना हो। तो भाई वो सॉल्यूशन करवाना चाहते थे कि किसी भी तरीके से सॉल्यूशन निकले। तो उस सॉल्यूशन के लिए भाई क्लियर किया गया था। सबसे पहले जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट से जितने भी एक तरह से गिले शिकवे हैं, जितनी भी दिक्कत परेशानी है उसको लेके डिस्कस करो, कोई क्लियर कट रिजल्ट पर आओ। उसके लिए जो है उन्होंने कहा कि भाई बातचीत करो। तो एक CR फॉर्मूला लाया गया जिसके बेसिस पे जो है गांधी जिन्ना की बातचीत हुई थी। ठीक है, अगर आपने CR फॉर्मूला जो है नहीं आप जानते और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको बेल आइकन पे जो है वो वीडियो दिख जाएगी, वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप इस वीडियो के बाद देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि CR फॉर्मूला जो है बेसिकली क्या था। पर ओवरऑल जो है ये जो फॉर्मूला था ये हो जाता है विफल। ठीक है, तो अब जो है क्या होता है, ठीक है, तो कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही था, तो वेवल्स प्लान लाया गया। तो अब हम इसके प्रस्तावों के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या बातें मेंशन थी। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसे हम कार्यकारी परिषद बोलते हैं, उसका फिर से पुनर्निर्माण होगा और जितने भी सदस्य होंगे वो सब भारतीय होंगे। बस किन को छोड़ के, एक्सेप्शन कौन? जो गवर्नर जनरल होगा और जो कमांडर ऑफ चीफ होगा, बेसिकली वाइसरॉय कमांडर ऑफ चीफ जो होंगे वो ही होंगे जो हैं ब्रिटिशर्स होंगे, बाकी सब जो हैं सदस्य भारतीय होंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि जो मुसलमान और हिंदू हैं इनको जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, ये भी इंडियंस चाहते थे, ठीक है, ये भी पूरा किया गया। इवन ये तक बोला गया मान्यता प्राप्त परिषद जो थी रिकॉर्गनाइज काउंसिल को भारत सरकार अधिनियम 1935 के ढांचे के भीतर एक आंतरिक सरकार के रूप में कार्य करना होगा। ठीक है, अगर आपने जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की भी क्लास नहीं देखी है तो आप बेल आइकन पे जाके वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गवर्नर जनरल को अपने वीटो का प्रयोग जो है मंत्रियों की सलाह पर करना था और वो अपनी शक्तियों का अनावश्यक उपयोग नहीं कर सकता था। ठीक है, क्योंकि पहले जो है गवर्नर जनरल वीटो के थ्रू जो है सारा सिस्टम ही बदल देता था, डिसीजन ही चेंज कर देता था, और वो भी छोटे छोटे रीजंस पे भी। तो वो चीज़ जो है यहाँ नहीं रही, वो ऐसे ही उपयोग नहीं कर सकता था। ठीक है, और कौन, अब क्या बोला, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उनमें जो है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो दल हैं या पार्टीज़ हैं उनके प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है समूह जो है संयुक्त सूची, एक लिस्ट बनानी पड़ती थी जो वाइसराय को प्रस्तुत करनी पड़ती थी, रिप्रेजेंट करनी पड़ती थी। ठीक है, अगर ये सूची जैसे है बनाना संभव नहीं हो पाया तो जो गवर्नर जनरल है वो खुद ही जो है ये सूची बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, भारत के लिए जो है नया संविधान तैयार करने के लिए जो है एक अंतिम सरकार जो है उसकी व्यवस्था की जाएगी, जो बेसिकली भारतीय डिमांड कर रहे थे। ठीक है,
आगे क्या बोला कि कांग्रेस के सभी नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा और जो है शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, क्योंकि भाई अब जब सरकार बन रही है, बेसिकली नया संविधान बन रहा है, तो वो भारतीयों को ही बनाना है, तो भारतीय नेता हैं उनको रिहा तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उन्हें सब कैद कर रखा है क्विट इंडियन मूवमेंट की वजह से कैद कर रखा है, तो उन्हें निकाल के जो है शिमला में जाके एक सर्वदलीय बैठक होगी। ठीक है, तो आपने ओवरऑल देखा यहाँ पे कैसे प्रोविजंस दिए कि भाई अब जो है सारे जो मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के जो हमने देखा गवर्नर जनरल और कमांडर ऑफ चीफ, रिप्रेजेंटेशन जो है दोनों का इक्वल होगा। और क्या बात हुई, जो वीटो पावर है वो ऐसे ही बेमतलब वो यूज़ नहीं कर सकते, अंतिम सरकार तो बनाई जाएगी और जो है लीडर्स को रिहा किया जाएगा। अब क्या होता है, अब सम्मेलन होता है, तो ये कब से कब तक होता है, तो ये जो है 25 जून से 14 जुलाई तक होता है 1945 तक। ठीक है, तो इसमें जो है तकरीबन 21 मेंबर्स जो हैं डिफरेंट पार्टीज़ के आते हैं, जिनमें से हम बात करते हैं कुछ फेमस लीडर्स की या कुछ पॉपुलर या इम्पोर्टेंट लीडर्स की। 21 के 21 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कांग्रेस से कौन कौन आया था। तो कांग्रेस आए थे, अब ये जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है या फ्रंटियर गांधी जो कह लो। अब पॉइंट ये होता है भाई, गांधी से याद आया तो गांधी जी तो कांग्रेस का भाई इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा थे, तो वो कहाँ थे, वो इसका हिस्सा थे ही नहीं। अब पॉइंट क्यों, वो हिस्सा क्यों नहीं थे, क्या पता वो शिमला में ना हो, पर ऐसा तो नहीं था, वो उस समय शिमला में ही थे। तो शिमला में होकर भी उन्होंने ये शिमला का जो सम्मेलन था इसमें भाग क्यों नहीं लिया, ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जो है विभाजन के खिलाफ थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर मुस्लिम लीग की कि इनमें से कौन आया, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, लियाकत अली कहाँ थे, अब्दुल रब निश्तार थे और जो है नवाब इस्माइल खान थे। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें अकाली दल की तो उसमें जो है मास्टर तारा सिंह। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो सम्मेलन हुआ इसमें जो बात की, तो इसमें जो है इन दोनों पार्टीज़ का क्या रुख रहा। तो जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग जो है वो चाहती थी वीटो पावर मिले उन्हें, ताकि जो है भारत में जो है मुसलमानों को जो है एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में पहचाना जा सके, जो कि कांग्रेस नहीं मानती थी। और क्यों चाहिए था कि भाई कार्यपालिका में कम्युनल वीटो इसलिए चाहिए था कि अगर मान लो कोई ऐसा निर्णय होता है जो मुसलमान विरोधी हो, तो उसे पारित करने के लिए जो है 2/3 बहुमत की आवश्यकता हो, तो इसीलिए जो है वो वीटो पावर चाहते थे। बट वहीं जो कांग्रेस का रुख था वो ये था कि वो हिंदू जातीय पार्टी का दर्जा हटाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने सभी उम्मीदवारों में जो सभी समुदाय के सदस्यों को उन्होंने शामिल किया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू उनमें शामिल थे, उनमें सभी जो है समुदाय के लोग शामिल थे, और इसीलिए ही उन्होंने जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को जो है वहाँ का प्रतिनिधि जो है बनाया, चुना। तो भाई ये कोई हिंदू जाति पार्टी नहीं थी, वो ये रिप्रेजेंट करना चाहते थे, बट वही मुस्लिम, ये चीज़ अब एकदम अपोज आप देख रहे हो ना, दोनों के ओपिनियन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस सम्मेलन की भाई ऑब्वियसली क्लियर सी बात है कि असफलता ही होगी, क्योंकि ये घोषणा जो है एट द एंड टूट ही जाती है। तो अब ये क्योंकि असफल हो जाती है, तो इसको जो है जल विभाजन या वाटर शेड की जो है संज्ञा दी जाती है, और ये कब होती है, ये 14 जुलाई 1945 में विफल हो जाती है। ठीक है, अब जो है और क्या होता है भाई, ठीक है ये वार्ता तो टूट गई, इसकी तो घोषणा कर दी, पर जिन्ना को जो है वीटो दे दिया गया। अब उनकी स्थिति तो मजबूत हो गई ना, तो अब जो आगे इलेक्शंस होते हैं 1945 से 46 में, उसमें चुनावों की जो कार्यकारिणी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें जो है 14 में से जो 6 सीट्स थी अब वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को दे दी गई। और यही जो है रिप्रेजेंट करता है कि भाई ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी ना, वो क्या चाह रही थी, कितना उसका असली चेहरा था, क्या था, ये जो है पता लग जाता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने फीडबैक्स जो हैं कमेंट के थ्रू ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।